आज के प्रवचन का जो विषय है वो इतना महत्व रखता है इंसान के जीवन में कि जैसे किसी को अन्न और जल की प्राप्ति न हो तो मनुष्य के प्राण जितने व्याकुल हो जाते हैं और उसको मृत्यु दिखाई देती है। ये शरीर का धर्म है। इसी शरीर से धर्म से विपरीत एक आंतरिक जीवन होता है। उस आध्यात्मिक आंतरिक जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो न मिले तो मानो ऐसा लगे कि जैसे जीवन घुटन भरा हो गया। लगभग 1 महीने पहले की बात है। मैं प्रवचन के लिए आया था। उस समय आपने गुरु पूर्णिमा के संबंध में कुछ बोलने के लिए कहा था, शायद किन्होंने कहा था, ये तो मुझे याद नहीं किन्होंने कहा था, पर एक सज्जन ने गुरु पूर्णिमा के संबंध में कुछ वक्तव्य देने के लिए कहा था। क्योंकि श्रावण मास का प्रारंभ गुरु पूर्णिमा से अगले दिन से हो जाता है। और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है इस संबंध में मैं पीछे चर्चा आपसे कर चुका था। अगर आपको वो विषय ध्यान होगा तो आज उसकी समाप्ति, मेरे को कल फोन करके शायद आपने कहा था कि वेद प्रचार सप्ताह का जो समापन है उसके औचित्य पर कुछ प्रकाश डालिएगा। तो लगभग 1 महीने की एक यात्रा है जो विद्वानों का समाज में, परिवारों में आना होता है। तो जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन मैंने आपको बताया था कि कोई परिवार में आता है तो उसका स्वरूप क्या होता है और वे क्यों जाते हैं। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि 1 महीना रुकने के बाद समाज और परिवार में कोई विद्वान जब वो घर से वापस जाता है उस समय क्या होता है। पहले दिन और अंतिम दिन, इन 2 दिनों की चर्चा आज आपसे करूंगा। गुरु पूर्णिमा के दिन जो घटना घटी वो, और आज जब उसकी विदाई हो रही है तब। इस बीच में जो भी कुछ चलता है वो बहुत कुछ होता है। पर ये मान के चलिएगा, आज आपको मैं केवल इतना बताऊंगा कि किसी पुस्तक का पहला कवर पेज और उसके उल्टा लास्ट का अंतिम पृष्ठ, बीच में क्या होता है उसको समझने के लिए जीवन खपाना पड़ता है। इसलिए बीच की यात्रा बहुत लंबी है, उसको कहा नहीं जा सकता। उसको जीने के लिए व्यक्ति को पहल करनी पड़ती है। तो आज हम चर्चा करेंगे उस संबंध में जो जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। फोन यदि साइलेंट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जैसे डिस्टरबेंस होगी मैं अपनी अवस्था खो दूंगा, फिर विषय कहीं ना कहीं छूट जाएगा। विषय कि जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक नगरी के अंदर एक साधु आया और वो साधु एक मंदिर में कहीं रुकना चाह रहा था। तो मंदिर में जैसे रुकने के लिए दरवाजा खटखटाया तो पुजारी ने देखा आसपास का कोई लगता नहीं है, देखने में फटे पुराने कपड़े हैं और इसको यहाँ रोक करके कोई फायदा भी नहीं होने वाला। ऐसा लगता नहीं कि इसको पहले कभी देखा हो और कभी यहाँ पर आया हो, किसी को जानता भी हो। किसी को जानता नहीं तो इसकी यहाँ रुकने से किसी व्यक्ति का आना भी नहीं होगा। ऊपर से मेरे पास जो कुछ है उसको मैंने इसकी सेवा में लगाना भी पड़ेगा। वो सारे विचार मंथन करने के बाद उस पंडित ने, उस ब्राह्मण ने उस मंदिर के दरवाजे बंद करते हुए कहा कि यहाँ आपके लिए रहने की जगह नहीं है, आप कहीं और व्यवस्था करें। और वो व्यक्ति जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहाँ तक की मैंने आपको कथा बताई थी
उसके पास एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति आकर के उससे निवेदन करता है कि भगवान आपके जीवन से मैं प्रभावित हूँ, आइए कभी घर भोजन के लिए, मैं चाहता हूँ कि आपको भोजन कराऊँ। कुछ घटनाएं बीच में होती हैं, एक उपदेश वहाँ दिया जाता है और उस उपदेश के बाद आज आगे जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जीवन में दो व्यक्तियों का होना बड़ा जरूरी है, और कोई हो ना हो कोई बड़ी बात नहीं। इंसान का अस्तित्व है, सीधी सीधी बात है, माता पिता के संयोग से जन्म हो गया है। जन्म होने के बाद अब उसकी जो अवस्था है उसके लिए उसको दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक है आचार्य और एक है गुरु। तो इस श्रावण मास में दोनों के दोनों व्यक्ति आते हैं, गुरु भी आता है, आचार्य भी आता है। एक महीने तक वे समाज में उपस्थित रहते हैं और समाज के साथ अपने मन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज थोड़ी सी चर्चा आचार्य की करूंगा, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा गुरु के संबंध में करूंगा। आचार्य इसलिए क्योंकि उसको अपने पूर्वजों से जो विद्या प्राप्त हुई है उस विद्या को वो व्यक्ति आने वाली पीढ़ी को देना चाहता है। इसीलिए पीछे जो पूर्णिमा गई जिसके ऊपर हमने श्रावणी पर्व मनाया, उस पूर्णिमा के दिन क्या क्या करते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार। एक आचार्य एक विद्यार्थी की कामना करता है कि एक ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में जुड़े जो मेरे पूर्वजों ने, मेरे गुरुओं ने मुझको दिया था, सौंपा था, उसको मैं दूसरे व्यक्ति को सौंप दूं। इसीलिए जैसे एक स्त्री का, एक पुरुष का विवाह होने के उपरांत जो गारस्थ्य जीवन होता है, अगर उस जीवन में संतान की प्राप्ति न हो तो जीवन कैसा हो जाता है? जीवन ऐसा हो जाता है कि बहुमूल्य व्यक्ति बीज खरीद कर लाया और जमीन में बो भी दिए, एक अंकुर भी नहीं निकला, जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन रूपी खेती से जो चीज पैदा हो सकती थी वो पैदा नहीं हो पाई, उसकी झलक भी नहीं दिख पाई, इसलिए व्यक्ति सबसे ज्यादा हताश और निराश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई आचार्य शिष्य या छात्र के अभाव में अपनी विद्या को खो देता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए वेद में कहा, पूर्व समुद्रात उत्तर समुद्रम, पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र को प्राप्त करता है। ये पूर्व समुद्र क्या है और उत्तर समुद्र क्या है? एक सागर से दूसरे सागर में जाता है। पहले एक सागर की बात करेंगे, उसके बाद दूसरे सागर की बात करेंगे। एक सागर है आचार्य और दूसरा सागर है गुरु। आचार्य के द्वारा गुरु को प्राप्त करता है। सौभाग्य उन व्यक्तियों का जिनको आचार्य की प्राप्ति हुई। अगर किसी को आचार्य की प्राप्ति नहीं है तो सीधी सीधी बात, उसको गुरु कभी नहीं मिल सकता, और जिसको कभी गुरु नहीं मिल सकता उसको कभी ईश्वर नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आचार्य की जितनी भी विद्या है वो सारी संसार को, संसार के पदार्थों को बताने वाली। स्वामी जी की पंक्ति पढ़ के देखिएगा, आचार्य शब्द को और गुरु शब्द को वे आर्यदेश रत्नमाला पुस्तक में लिखते हैं, दोनों को अलग अलग परिभाषित करते हैं। आचार्य किसको कहते हैं? जो पृथ्वी से लेकर के ईश्वर पर्यंत पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान कराता है। ठीक ठीक ज्ञान कराना यह कर्म किसका है? आचार्य का। परंतु उसको प्राप्त कौन कराएगा? ज्ञान करवाना एक बात हो गई, उस वस्तु को प्राप्त करवाना दूसरी बात हो गई। तो जानकारी देता है आचार्य। इसलिए आचार्य क्या है? पूर्व समुद्र है। सागर में क्या होता है? जिसके अंदर हर प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं, हर प्रकार के
बहुमूल्य वस्तुएं जहां से प्राप्त होती है वो क्या है? सागर। ये पृथ्वी भी कहां से निकल करके आई है? सागर से ही उत्पन्न हुई है, जल से ही उत्पन्न हुई है। पंच महाभूतों में भी जल के बाद उत्पत्ति किसकी होती है? पृथ्वी महाभूत की। इसलिए जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। विज्ञान पढ़ने वाले जानते हैं कि पहले ये पृथ्वी क्या है? तरल अवस्था में थी, ठोस नहीं थी। धीरे धीरे क्या है? जल के कारण से ये सघन होती चली गई। तो आचार्य विद्यार्थी के जीवन में एक ज्योति जलाता है, और वो ज्योति होती है किस चीज की? जो हर पदार्थ को ठीक ठीक जना सकती हो, हर पदार्थ को ठीक ठीक जना करके उसका उपयोग करने के लिए समर्थ करा सकती हो, ऐसी विद्या का उपदेश आचार्य करता है। इसलिए श्रावण मास के अंदर एक आचार्य भी आकर के घरों में या समाज में ठहरता है, और वो अपनी विद्या के द्वारा ऐसे व्यक्ति की खोज करता है जो उसके साथ चलने को तैयार हो और उस विद्या को पाने के लिए लालायित हो। गुरुकुलों का विनाश क्यों हुआ पता है? गुरुकुल परंपराएं क्यों समाप्त हो गई पता है? केवल इसी कारण से। आचार्य समाज में उतरे नहीं, ठीक व्यक्तियों का चुनाव किया नहीं, अब जो भी आए भरते चले गए, जो भी आए भरते चले गए। समाज की भी एक मानसिकता बन गई कि जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति उसको गुरुकुल में भेज दीजिए। इसलिए गुरुकुलों में कौन पहुंचे? सारे बिगड़े हुए व्यक्ति जिसके अंदर कोई संस्कार नहीं है। और ऐसी पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाने का पुरुषार्थ करते रहे कौन? वे आचार्य जिनको उनके आचार्यों ने ज्ञान ज्योति जलाई थी। अब हुआ क्या? ऐसे आचार्यों ने अपने कर्म भी फोड़ लिए और उस व्यक्ति के ही कर्म फोड़ दिए, पहुंच पाई। इसलिए विद्या के हंता हो गए, गुरुओं की परंपरा को नष्ट करने वाले हो गए, और जिसने अपने गुरु को ही मार दिया हो वो किसी दूसरे गुरु को प्राप्त नहीं हो सकता। एक आचार्य कभी गुरु नहीं बन सकता। किस अवस्था में? यदि वो अपने आचार्य की विद्या को अपने द्वारा किसी शिष्य को नहीं दे पाया है तो ऐसा आचार्य कभी गुरु नहीं बन सकता। क्योंकि जीवन की जो धारा है वो सागर को प्राप्त ही तब होती है जब उसमें वेग होता हो। बारिश कितनी भी हो और बारिश थोड़ी सी हुई तो क्या होगा? जमीन बारिश के पानी को सोख लेगी। थोड़ी तेज होगी तो क्या होगा? पानी बहकर थोड़ा चलने लग जाएगा। और तेज होगी क्या होगा? नाली बन जाएगी। और ज्यादा तेज होने लगी तो क्या होगा? नालियां मिलकर के एक नहर बना लेंगी। और ज्यादा तेज बारिश होगी तो क्या होगा? नहरें मिलकर के नदी बना लेगी। अब उस नदी का सामर्थ्य देखिए। यदि उस नदी के अंदर इतना वेग नहीं है कि वो सागर तक पहुंच सकती हैं तो बीच में सूख जाएगी। इसलिए कितनी ऐसी नदियां होती हैं जो सागर तक पहुंचती नहीं और बीच में ही सूख जाती हैं। सागर को प्राप्त होने के लिए वेग चाहिए। गुरु को प्राप्त होने के लिए आचार्य के अंदर वो वेग होना चाहिए। गुरु को प्राप्त करना सागर को प्राप्त करने का जैसा है। अगर जीवन में इतनी बहती हुई विद्या की धारा तीव्र नहीं है या इतना तीव्र संवेग नहीं है, संवेग के आधार पर मुझे पतंजलि योग सूत्र का स्मरण आ गया। पतंजलि के योग सूत्र को पढ़िए उठा करके, प्रथम पाद के अंतर्गत है। वहां कहा कि समाधि किसको प्राप्त होती है, समाधान जीवन में किसके फलित होता है? तो कहा तीव्र संवेगानाम आसन्न। जिनके अंदर तीव्र संवेग होता है वे ही लोग समाधि के निकट पहुंच पाते, उन्हीं के जीवन में समाधान उतर के आता है। वे ही लोग जीवन की यथार्थ ज्योति से उस प्रकाश पुंज को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य ने दीपक ज्योति जलाई, प्रकाश थोड़ा दिया। अब व्यक्ति के पास में सामर्थ्य पैदा होगा तो उस ज्योति को उस परम प्रकाश पुंज की तरफ लेकर के जाएगा और अपनी उस ज्योति को उसमें विलीन कर लेगा। इसलिए दीपक से सूर्य को प्राप्त होना, ये दीपक जो जलता है हम यहां जलाते हैं वो कैसा दीपक है?
यज्ञ में सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं। जब इस चीज को हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ में, सतवत ब्राह्मणकार कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र को पढ़कर के यजमान भू पृथ्वी, भुव अंतरिक्ष और स्वः द्युलोक, इन तीनों लोकों की जो अग्नि है उस अग्नि को इकट्ठा करके इस यज्ञ कुंड में स्थापित करता है। यज्ञ करने वाले की बुद्धि अगर इतनी भी नहीं है, वो जिस अग्नि का आह्वान कर रहा है वो अग्नि कहां से आ रही है, कैसी है, उसका स्वरूप क्या है और वो मुझे क्या दे करके जाएगी, और इसको रखने के बाद उस अग्नि से प्रार्थना करता है। भू भुव स्वः, तीन अग्नियां हैं, तीनों से ही प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझको जना, मुझको बोध की प्राप्ति करा, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृही, तू मुझको जगा, मुझको बोध की प्राप्ति करा। क्यों? तुम इष्टापूर्ते संसृजेथामयंच, तुम ही मेरे लिए इष्ट और आपूर्त को सृजित करने वाली हो, प्राप्त कराने वाली हो। ऐसी भावना रखते हुए यज्ञ करते हैं क्या हम? क्या ये यज्ञ जो हमें प्राप्त हुआ है कैसे ऐसे आचार्य की ज्योति से प्राप्त हुआ है क्या? क्या हमारे जीवन में जो यज्ञ का भाग उतरा है वो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा उतरा जिनकी अपनी ज्योति गायब हो चुकी है, जो अपने पूर्वजों के हत्यारे हैं, जिन्होंने गुरुकुल की परंपरा में पढ़कर के गुरुकुल को जीवित नहीं रखा। और ऐसे व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकते। गुरु बनने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। संसार में सब चीजें मिल जाएंगी पर आत्म प्रकाश कभी नहीं मिल पाएगा, केवल गुरु के अभाव में। हमारी और बहुत सारी अवधारणाएं हैं। हमने मरे हुए को गुरु बनाना स्वीकार कर लिया। आर्य समाज की सबसे बड़ी विडंबना कि वो मरे हुए को गुरु बनाता है। जीते जी कभी किसी को गुरु नहीं बनाता, मरने के बाद उसको गुरु बना लेता है। और जो मर गया है उसके पास ज्योति ही नहीं है, ऐसे उस मरे हुए निर्जीव चीज को गुरु बना करके कभी भी आत्म प्रकाश को नहीं पाया जा सकता। स्वामी दयानंद जिस समय थे उस समय उनके जीवन में जो ज्योति थी उस समय उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। और जो संप्रदाय आज है आर्य समाज के नाम से, वो उसको गुरु मानता है। किस रूप में? उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के रूप में। और एक प्रचार किया जाता है कि दयानंद जैसा गुरु न हुआ है न होगा। दयानंद जैसा नहीं, कोई भी गुरु एक ही बार पैदा होता, दोबारा पैदा ही नहीं होता। वैसा गुरु एक ही बार पैदा होता है। वैसा हम मापदंड बना लेते हैं कि हमें तो दयानंद जैसा गुरु चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। दयानंद एक बार पैदा हुए थे और वो चले गए। वो जिस समय पैदा हुए थे उस समय उनके पास जो ज्योति थी, वो ज्योति जिन्होंने लेनी थी वो ले चुके, या जिसको मिलनी थी उनको मिल चुकी। अब दोबारा दयानंद की कल्पना करके दयानंद को नहीं पाया जा सकता। जिस समय कृष्ण थे उस समय कृष्ण को गुरु बनाया जाए। और एक बड़ी आश्चर्य की बात, अधिकतर गुरु बनते ही तब है जब वो नहीं रहते और सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं उसके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। उसको गुरु बतलाते हैं और अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं तो संदेश वाहक हूं। और उस संदेश वाहक को लोग गुरु मान करके उस गुरु को पाना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम चर्चा कर रहे थे आचार्य और विद्यार्थी के बीच की एक संबंध की, एक धारा की, कि एक आचार्य इस समाज में आकर के श्रावण मास के अंदर ठहरता है और वो देखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसको मिले जो उसके पूर्वजों की सुरक्षित निधि को, संपत्ति को अपने हृदय में धारण करने के लिए सबल हो, समर्थ हो। और जब उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो दोनों के दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु इसलिए प्रसन्न होता है कि उसको अपनी मुक्ति का मार्ग मिल गया, और शिष्य इसलिए प्रसन्न होता है कि उसके जीवन में ज्योति जग गई।
और दोनों एक दूसरे को यज्ञोपवीत, जिसको हम नाम देते हैं, उसके द्वारा एक दूसरे से बंध जाते हैं। इस भावना से यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता कि मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया और तुझे ज्योति प्राप्त हो गई। ये जब दो बातें दो व्यक्तियों के बीच में घटती हैं, उस समय यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और हम क्या करते हैं? कोई भी आया, आइए बैठिए और पहना दिए, हो गया संस्कार, उतराई आत्मज्योति, हो गया कल्याण। केवल धागा उसके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। धागे के पीछे जिस व्यक्ति की चेतना है, उस चेतना से जब ज्योति पैदा होगी, उससे जीवन में कुछ नया हो सकता है। अन्यथा केवल धागा अपने आप में कोई रूपांतरण जीवन में नहीं कर सकता। इसलिए उस समाज में जिसमें एक साधु भी आकर के विराजता है और वहीं आकर के एक आचार्य भी विराजता है, दोनों के दोनों खोज में लग जाते हैं। किसके? कि मुझे ज्योति को प्राप्त करना है और मुझको उस प्रकाश पुंज को प्राप्त करना है। मुझे गुरु की प्राप्ति करनी है और मुझे आचार्य की प्राप्ति करनी है। इसलिए एक आचार्य अपने विद्यार्थी का वर्णन करता है इस भाव के साथ, और 1 महीने की यात्रा में, 1 महीने के इस कालखंड में सारी की सारी पृष्ठभूमि तैयार कर ली जाती है और विद्यार्थी को स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए विद्यार्थी को स्वीकार करके छात्र और आचार्य का एक संबंध स्थापित होता है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष इसमें क्या है? 2 शब्दों पे मैं चर्चा कर दूं। छात्र, एक ही व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं, एक ही वस्तु के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे इसको हाथ भी कहते हैं, इसको पानी भी कहते हैं। जब विवाह संस्कार होता है तो क्या बोलते हैं हम? पानी ग्रहण संस्कार। इसको कर भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हस्त भी कहते हैं संस्कृत में। तो एक ही वस्तु के बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक ऐसे ही एक छात्र के भी बहुत सारे नाम होते हैं। वो विद्यार्थी भी है, वो शिष्य भी है, वो अंतःवासी भी है, ठीक है, और वो छात्र भी हैं। तो छात्र शब्द प्रयोग किस लिए किया गया, इस बात के ऊपर थोड़ी चर्चा करता हूं। और एक छात्र ही एक आचार्य के रूप में परिणित होता है। क्यों? क्योंकि आज एक आचार्य जिस छात्र को लेके जा रहा है, वो इसलिए लेके जा रहा है कि कल, आज जो मैं हूं, आने वाला मेरा कल ये होगा। ये बात ध्यान में रख करके एक आचार्य एक विद्यार्थी का वर्णन करता है कि आज मैं इस रूप में जीवित हूं, कल आने वाले व्यक्ति के रूप में जीवित रहूंगा। इसलिए जीवन के साथ में संबद्ध होकर के दोनों व्यक्ति एक दूसरे के अंदर उतरते हैं। तो छात्र को छात्र क्यों कहा गया? एक वस्तु है छतरी, उसको संस्कृत भाषा में छत्र शब्द के नाम से कहा गया। और विद्यार्थी को उपदेश कर दिया, संस्कार विधि में लिखा है कि छत्र धारणम वर्जय, तू छत्र को धारण नहीं करेगा, परंतु उसको छाता धारण कराया जाता है। किस समय? जब उसका समावर्तन संस्कार होता है, उस समय उसको पगड़ी पहनाई जाती है और हाथ में छाता भी दिया जाता है। आचार्य विद्यार्थी के अंदर छात्र की परिकल्पना करता है कि आने वाले समय में ये छात्र बनेगा। आज छात्र नहीं है, आज विद्यार्थी है, आज अंतःवासी है, आज मेरे हृदय में प्रवेश पाया है, इसलिए मेरा अंतःवासी है। आज मेरे पास ये विद्या को प्राप्ति करने की कामना से आया, आज ये मेरा विद्यार्थी है। परंतु 20-22 वर्षों के बाद जब मेरी सारी की सारी विद्या इसके अंदर उतर जाएगी, उस दिन ये छात्र बन जाएगा। इसलिए प्रतीक में समावर्तन संस्कार के अंतर्गत हाथ में छाता दिया जाता है कि आज से तू छात्र बन गया है। तो छात्र शब्द क्यों और किस लिए, किस गुण को बताने वाला है, इस बात को ध्यान से सुनिए। गुरु के द्वारा विद्या को प्राप्त करके विद्यार्थी छात्र बन जाता है। जैसे व्यक्ति हाथ में छाता ले ले, खोल कर खड़ा हो जाए तो क्या होगा? धूप से बचाएगा और बारिश से बचाएगा। छदि संवरणे, संस्कृत में एक धातु है
छदि संवरणे उससे छात्र शब्द बनता है, और जो छत्र को हाथ में धारण किए हुए है वो छात्र है। इसलिए जब गुरु देखता है कि मेरे पास मेरे हृदय में निवास करता हुआ मेरा विद्यार्थी आज छाता लेकर के खड़ा हो गया है, वो छत्र धारण किए हुए हैं, तो वो देखता है इस छाते की छांव में मेरी विद्या सुरक्षित है। आज मेरे विद्यार्थी ने छाते को धारण कर लिया, मेरा छात्र आज मुझे जीवन देने वाला हो गया। इसलिए आचार्य और छात्र के बीच में एक आत्मिक चेतना प्रवाहित होती है, और उस आत्मिक चेतना के द्वारा एक विद्यार्थी छात्र बन पाता है और एक आचार्य गुरु बन पाता है। जिस समय एक आचार्य विद्यार्थी को जानकारी दे रहा है, विद्या पढ़ा रहा है, उसी समय वही आचार्य जीवन का अन्वेषण भी कर रहा है। हम क्या पढ़ते हैं आर्य समाज के नियम में? वेद का पढ़ना पढ़ाना, पढ़ेगा कौन? छात्र। पढ़ाएगा कौन? आचार्य। वेद का पढ़ना पढ़ाना, और पढ़ाना कब संभव है? जब वो स्वयं पढ़ा हुआ। सुनना सुनाना, सुनाना किसको? छात्र को। सुनना किससे? आचार्य से। परंतु ये किसके लिए लागू होता है? दोनों के लिए। आचार्य स्वयं पढ़ेगा भी, दूसरों को पढ़ाएगा भी। वो स्वयं मनन भी करेगा, दूसरों को मनन करवाएगा भी। और एक आचार्य साथ, अगर मैं आपको कहूं, एक आचार्य ही गुरु के रूप में परिणित होता है। विद्या उसके जीवन में प्रकट होकर के उसको गुरु के रूप में रूपांतरित कर देती है। और जिस समय एक घटना घटती है, उस समय एक व्यक्ति गुरुकुल छोड़ करके वन की तरफ प्रस्थान कर लेता है, और दूसरा व्यक्ति जो गुरुकुल में आया था वो गुरु के स्थान पर, आचार्य के स्थान पर बैठ करके अपने आचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाता है। छोड़ दिया कि उसको कुछ और दिख गया है, और एक ने इसलिए स्थान ग्रहण कर लिया कि गुरु ने अपना स्थान उसको दे दिया है। क्यों? क्योंकि आज से 20-22 साल पहले जो वो उसको लेकर के आया था, आज इसकी आवश्यकता आ गई है। आज जो यहां आके बैठ गया है उसकी आवश्यकता ये आ गई, आज वो समाज में जाएगा और किसी और को लेकर के आएगा। जब ये धारा बहती है, उस समय समाज में चेतना जागृत होती है, उस समय समाज में चरित्र पैदा होता है, उस समय समाज में वेद जीवंत रूप में दिखाई देता है, उस समय जीवन खिलते हुए दिखाई देता है। आज पौधा है, कल वृक्ष बनेगा, उसके बाद वृक्ष बनने के बाद फूलों से फलों से सज्जित हो जाएगा। बीज से लेकर के और अंतिम फल और पुष्प, सुगंधि और मधुरता से भरने का जो जीवन है, वो सारा का सारा जीवन विद्या के द्वारा रूपांतरित होता है समय समय पे। इसलिए श्रावण मास के अंतर्गत प्राचीन काल की परंपरा में एक आचार्य भी समाज में दौड़ता था और एक गुरु भी समाज में दौड़ता था। दोनों को आवश्यकता थी कि वो किसी ऐसे आचार्य को पकड़ के लाए कि जो उसका उत्तराधिकारी हो सके। इसलिए गुरु आचार्य की तलाश करता है और आचार्य विद्यार्थी की तलाश करता है। क्यों? क्योंकि जो आज गुरु है वो कभी आचार्य रहा है, और आचार्य से गुरु बनने के बीच में जो जीवन में रूपांतरण पैदा हुए हैं, उन रूपांतरणों को उसने संयोजित किया, इकट्ठा किया है, और उस प्रकाश को इकट्ठा करके उसने जीवन के उस प्रकाश पुंज को पाया है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। इसलिए ईश्वर को प्राप्त होने के बीच में जो एक श्रृंखला, एक जो सीढ़ी चलती है, वो ये है कि विद्या से विद्यार्थी का जन्म होता है, और विद्यार्थी से आचार्य का जन्म होता है, आचार्य से गुरु का जन्म होता है, और गुरु से परम गुरु को प्राप्त होता है। और ये सारी सारी चीजें, ये सारी सारी घटनाएं उस समाज में घटित होती हैं जहां पर जीवन की चेतना जागृत होती है, जहां पर जीवन को खोजने के लिए व्यक्ति ललायित होता है। भोजन न मिलने पर व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, पानी न मिलने पर, प्यास न मिलने पर व्यक्ति प्यास से आतुर हो जाता है। उसको महत्व तो पता चलता है कि भोजन की क्या अहमियत है, भोजन की क्या वैल्यू है, पानी की क्या वैल्यू है, और जैसे उस चीज को पाता है तो तृप्ति अनुभव करता है।
ठीक इसी प्रकार से यदि गुरु की खोज करनी है, गुरु को प्राप्त होना है, तो सब कुछ जानने के बाद भी यदि भोजन और प्यास की तरह अंदर व्याकुलता पैदा नहीं हुई तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति खूब अच्छी तरह से मिठाई खा करके तृप्त हो रखा है, उसके सामने आप लड्डू रख दो, गुड़ ला के रख दो, तो देखो वो देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि तृप्त है, उसने अपने आप को भर रखा है। जिसने खूब पानी पी लिया हो वो कभी पानी की तरफ देख करके उसका स्वाद भी चखना नहीं चाहेगा। इसलिए पानी की तरफ दौड़ेगा कौन, भोजन की तरफ दौड़ेगा कौन? जिसके अंदर व्याकुलता पैदा होगी, जिसके अंदर ये लगेगा कि जीवन में कमी है, अधूरापन है। जिसने अपने अधूरेपन को ही नहीं देखा वो उसको भरने के लिए कभी दौड़ ही नहीं सकता। और एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज पाई जाती है, ये अटल सिद्धांत है। और हम केवल पाने की भाषा को जानते हैं, देने की या छोड़ने की भाषा को नहीं जानते। आज जो मिला है उसको लेकर के हम ये मानते हैं कि शब्द मिल गए हैं। मैं यहां बैठ करके आपको बोल रहा हूं, मेरे जीवन में जो ज्योति है या प्रकाश जो मैंने अपने गुरुओं से पाया है वो आप भले ही ना देख पाए, आप केवल और केवल मेरे शब्दों को सुन सकते हैं। शब्द सुनकर के कभी शब्द से उस वस्तु को नहीं पाया जा सकता। शब्द के बाद वस्तु की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हम केवल और केवल सैद्धांतिक रूप में, शाब्दिक रूप में मानते हैं कि ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, पर जानते कहां है? मानते हैं। मानने में और जानने में बड़ा अंतर होता है। मानने को तो लोग कुछ भी मान लेते हैं, पत्थर में भगवान को मान लेते हैं, पर मानने से क्या वो हो जाता है? मानने से कुछ नहीं होता, जानने से और पाने से कुछ होता है। यदि हम उसको जानते हैं और पाते हैं तो निश्चित रूप से। अब एक छोटी ही कहानी सुना देता हूं और बात को पूरी कर देता हूं। हरिद्वार की एक बड़ी प्राचीन घटना है। जिस समय हरिद्वार को मायापुर के नाम से जाना जाता था, और मायापुर का मतलब जहां माया ही माया है। क्यों जी? मायापुर का मतलब जहां माया ही माया है। माया का मतलब क्या है? प्रकृति का सारा ऐश्वर्य जहां पर इकट्ठा है वो मायापुर है। तो कभी हरिद्वार बड़ा धनाढ्य वर्ग के अधिकार में हुआ करता था, और जहां धनवान ज्यादा हो वहां पंडित भी ज्यादा होते हैं और ब्राह्मण भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए हरिद्वार में एक समय ऐसा था जहां पर बड़े आचार्य रहते थे, बड़े लोग रहते थे। क्यों? बड़े राजा महाराजाओं के कोष यहां थे, बड़े महाराजा लोग यहां रहते थे, तो साथ में बड़े बड़े पंडित भी रहते थे, और पंडितों के साथ में उनके बड़े महंत भी रहते थे। इसलिए यहां का जो सर्वाधिक बड़ा महंत था उसके जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बार की घटना ऐसी घटित हुई कि हरिद्वार, मायापुर इस तरफ है और उस तरफ क्या है? गंगा बह रही है, और गंगा के उस पार क्या है? चंडी का जो पुल है, पुल पार करने के बाद एक क्षेत्र जो वहां से शुरू होता है, श्यामपुर जिसको बोलते हैं। तो एक बार की एक घटना है, और घटना बड़ी रोचक भी है और जीवन के उस प्रकाश को पैदा करने वाले भी। तो हुआ क्या कि इधर मायापुर में एक बड़े महंत की बड़ी प्रसिद्धि थी। लोग दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, मिलने के लिए आते थे, और ये मानते थे इस महंत को देखने मात्र से पापों का अंत हो जाता है। और जब वो महंत बोलता था तो ये मान के चलेगा कि सारे के सारा सब कुछ शांत हो जाते थे। यहां तक कि पक्षियों में भी हलचल नहीं होती थी, प्राणी भी शांत हो जाते थे। ऐसा उसकी वाणी में ओज था। तो एक दिन एक घटना घटित हुई और श्यामपुर के उस तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, और लोग इधर मायापुर को छोड़ करके नाव के द्वारा तैर करके जैसे तैसे उस तरफ दौड़ने लगे, उधर इकट्ठे होने लगे। और महंत ने देखा कि आज ये विचित्र घटना कैसे, जहां जंगल है, जहां कुछ भी नहीं है, उस जंगल की तरफ लोग दौड़े क्यों जा रहे हैं? उधर ऐसा क्या हो गया है?
और जैसे तैसे खोज करके अपने शिष्य को भेजा और भेज करके कहा कि पता करके आओ कि क्या हो रहा है। एक शिष्य उधर गया, देख करके वापस आया और आकर के कहा कि वहां ऐसे आश्चर्य की कोई बात नहीं है। 3 साधु कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस बैठे हुए हैं और उनको देख करके लोग जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसी कोई विचित्र घटना तो हो नहीं रही जो दिखाई दे कि उधर ऐसा चल क्या रहा है, जिसका आकलन किया जा सके। तो महंत ने कहा कि अवश्य कोई रहस्य की बात होगी। हो सकता है कोई माया को जानने वाला आ गया, ऐसा तो हो सकता है कि कोई जादू टोना करने वाला आ गया और लोगों की बुद्धि किसी ने हर ली हो। और ऐसा व्यक्ति फिर सोचता है कि समाज का उद्धार करना चाहिए, समाज को बचाना चाहिए, समाज को कोई व्यक्ति ठग न ले, समाज को कोई व्यक्ति भटका न दे। इस भावना से पंडित खड़े हो जाते हैं और इस भावना से कि अब मुझे समाज का नेतृत्व करना है, वो व्यक्ति उधर से खड़ा हुआ। राजा ने बड़े अच्छे वस्त्र दे रखे थे, सोने की पादुकाएं, चरण पादुकाएं बना रखी थी, अच्छा सुसज्जित रथ था कहीं आने जाने के लिए, अच्छे वस्त्र पहने और साथ में एक सोने की छड़ी भी रखी और लेकर के गया। यहां जहां तक हो सकता था रथ गया, रथ के बाद आगे नाव को बुलाया गया, राजकीय नाव राजा के द्वारा, और बड़े वैभव के साथ में पंडित या महंत उसमें बैठा और बैठ करके उस किनारे पहुंचा। और उस किनारे पहुंच करके उसने देखा चारों तरफ, तो नजर आया कि एक पेड़ के नीचे 3 साधु बैठे हुए हैं। और वो वहां जाके पहुंचा और कहा, बाहर से जिन 3 साधुओं के आने की मैंने चर्चा सुनी, क्या वो आप लोग ही हैं? तो उसने कहा कि हम तो बस चलने वाले व्यक्ति हैं, कुछ दिन के लिए आकर के बैठ गए और लोग आने लग गए। लोग आ रहे थे तो हमें अच्छा लगा इसलिए कि कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और भोजन की व्यवस्था सहसा हो जाती है, अचानक ही हो जाती है, इसलिए हम ठहर गए। अब जब तक दाल पानी मिल रहा है तब तक बैठ जाएंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। हमें कौन सा यहां पर अपना मठ बनाना है या आश्रम बनाना है। तो उसने कहा, तुम लोग आ गए हो, आगे चले भी जाओगे, परंतु इससे हमारे नगर की तो व्यवस्था गड़बड़ हो गई। ऐसा क्या हो गया? जिसको देखे वो महंत के पास तो आता ही नहीं, मंदिर में आता ही नहीं, आश्रम में आता ही नहीं, और ले और आपकी तरफ दौड़ा हुआ आता है। आप लोगों ने ऐसा कौन सा माया जाल बिछा रखा है जो आता है यहीं रह जाता है, वापस कहीं जाता ही नहीं? तो ना, कुछ नहीं, हम तो बस आराम से बैठते हैं, बैठ करके प्रार्थना कर लेते हैं। क्या प्रार्थना करते हो? ये मत पूछिए आप कि क्या प्रार्थना करते हैं। उसने कहा, नहीं बताओ। बोले, हम आपको बताएंगे तो आप हंसोगे, आप हंसेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कह के जाएंगे, क्योंकि हंसने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ कहता है। हम भी कहते हैं, जब किसी बालक की नादानी के ऊपर जब हम हंसते हैं तो फिर हम उसको उपदेश करते हैं। आप फिर हमें कुछ उपदेश करेंगे और उपदेश हमें समझ में नहीं आया तो हमारे लिए तो समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए आप नहीं पूछे तो ज्यादा अच्छी बात। उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए आप क्या प्रार्थना करते हैं। तो उन 3 साधुओं ने कहा कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि हम 3, तुम भी 3, हम 3 साधु और तुम भी 3, हे संसार को बनाने वाले ब्रह्मा, हे संसार के पालनहार विष्णु, हे संसार के कल्याण करने वाले शिव, ब्रह्मा विष्णु और महेश, हे त्रिमूर्ति, तुम भी 3, हम भी 3, विनय है, प्रार्थना है, स्वीकार करो, हमारा उद्धार करो। ये इतनी ही बात कहते हैं, तुम भी 3, हम भी 3, विनय पूर्वक प्रार्थना है, स्वीकार करो, हमारा उद्धार करो। हम तो इतनी प्रार्थना कर लेते हैं और हमारा काम चल जाता है। ना, ये कोई प्रार्थना है क्या? अरे कोई वेद मंत्र पढ़ो, किसी वेद मंत्र से प्रार्थना करो। और फिर उस महंत ने, जैसे सब बड़े पंडित करते हैं, हम भी करते हैं, पर मैंने करना थोड़ा कम कर दिया, पहले मैंने खूब किया। हम भी मंत्र दे देते हैं, किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो क्या कहेंगे, अरे समाज में आया करो,
सत्संग में आया करो, हवन किया करो, हम भी मंत्र दे के आते हैं। उस महंत ने भी वही काम किया। स्वभाव है मनुष्य का, और पंडितों का तो स्वभाव ही होता है। आर्य समाज में तो हर कोई पंडित है, इसलिए पंडितों का स्वभाव है देने का, वो कुछ दे करके जाते हैं। तो उस महंत ने भी उनको दिया एक वेद मंत्र, कहा कि ये वेद मंत्र है, बड़ा ही पवित्र मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इसकी तुम उपासना करो, इससे तुम प्रार्थना करो, जीवन सफल हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र का उपदेश कर दिया, और वहां से व्यक्ति जैसे लौटने लगा तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोला कि भगवान एक बार दोबारा बता दीजिए, समझ में नहीं आया, अनपढ़ आदमी। अगर वेद मंत्र ही जानते होते तो वेद मंत्रों से ही प्रार्थना कर लेते, तो कुछ समझ से नहीं आया, एक बार दोबारा बता दीजिए। साधु ने महंत ने साधु को दोबारा बताया, और दोबारा बताने के बाद कहा कि अब तुम इसको अच्छी तरह से जान गए हो, अब इसकी उपासना करो और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। और ये कहकर के वहां से लौटने लगा। किनारे तक पहुंचा, तब तक छाती बहुत ऊंची हो गई थी। ये सोच करके कि वहां जितने लोग बैठे थे उन सब लोगों ने देखा है कि महंत ने इन 3 साधुओं को उपदेश किया है, और ये देख करके अब सब लोग वापस घर आ जाएंगे, और कल को ये सारी नगरी में प्रचार हो जाएगा कि महंत ने 3 साधुओं को गुरु का उपदेश, गुरु मंत्र उपदेश करके उनको शिष्य बना लिया, अब ये मेरे शिष्य बन गए। तो इस भाव से कि मैं इनका गुरु हो गया हूं और ये मेरे शिष्य हो गए हैं, और सारे जो लोग वहां बैठे थे कल को घर वापस आ जाएंगे, दोबारा से आश्रम की व्यवस्था पहले जैसी चलने लग जाएंगी। 2 मिनट ज्यादा हो सकती है जी। और जैसे वापस आए, नाव में बैठे, इस तरफ उतरे, तो उतर के एक बार दोबारा पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, और देखा तो एक बड़े आश्चर्य की घटना घटी। देखा कि वे 3 साधु उस नदी के पानी पर भागते हुए आ रहे हैं, और जैसे इस किनारे पहुंचे, थके, सांसों से श्वास फूली हुई, और बड़े लड़खड़ाते हुए बोले कि भगवान, आप जो मंत्र दे करके आए थे, उस मंत्र को सुनकर के हम तीनों में झगड़ा हो गया, और हम इस बात पे झगड़ने लगे कि शुद्ध मंत्र किसका है। आप एक बार दोबारा उस मंत्र को बता दीजिए, ताकि हम ये निश्चय कर लें कि शुद्ध मंत्र किसका है। अब उस महंत के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसको लगा कि मुझे इस नाव को पार कर, मुझे नाव से इस नदी को पार करने की आवश्यकता होती है। मैं 4 वेदों को कंठस्थ किए हुए, 4 वेद मंत्रों को जानने वाला इस आश्रम का महंत, राजा के द्वारा अनेक आभूषणों से सुसज्जित और बड़ी ख्याति को प्राप्त, और मुझे इस नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, और इन लोगों की जो प्रार्थना है वो प्रार्थना अवश्य ही उस परमात्मा तक पहुंच गई होगी, जो ये लोग सहज भाव से नदी के पानी पर दौड़ते हुए इस पार आ गए। और उस महंत ने हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगी, और ये कहा कि भगवान, आपकी प्रार्थना परमात्मा ने सुन ली, और आज तक हमारी प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई। हम केवल आचार्य के रूप में ही रह गए, और तुम लोग गुरु बनकर के प्रकाश पुंज को प्राप्त कर गए। जब गुरु बनने की यात्रा शुरू होती है, उस समय आचार्य विलीन हो जाता है, उस समय सब चीजें छूट जाती हैं। संन्यास के अंदर उसी चीज को छोड़ने का विधान। क्यों? क्योंकि परम प्रकाश तक पहुंचने के लिए संसार की कोई चीज काम नहीं आती। सारा यश, सारा धन, सारी कामनाएं, सारे पुत्र, सारी संपत्ति यही रह जाती हैं। बाकी आगे चलती है तो केवल आत्म ज्योति, और उस आत्म ज्योति से ही व्यक्ति संस्कार के द्वारा उस परम पुंज को प्राप्त करता है। तो जीवन की 2 धाराएं मिल करके एक उस परम धारा में मिलती हैं। एक धारा का नाम विद्यार्थी और आचार्य के बीच की धारा है, दूसरी धारा आचार्य और गुरु के बीच की धारा है। ये जब दोनों धाराएं मिलकर के बहती है, या इन दोनों धाराओं में व्यक्ति की सम्यक दृष्टि होती है, तब जाकर के व्यक्ति विद्या के द्वारा गुरु को प्राप्त होता है, और गुरु से परम गुरु को प्राप्त कर लेता है।
ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय आपका हो गया है, थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा।